रोम्बा रोम्बा बूम्बा बूम्बा हम्बा हम्बा कोम्बा कोम्बा इतना लंबा दे दिया बंगाल की जनता ने। नमस्ते। जो हर दिल में मक्का मदीना की बात कर रहे थे, बंगाल ने उनको बता दिया कि बंगाल के लोगों के दिलों में कभी मक्का मदीना काबा नहीं आ सकता। बंगाल के दिलों में तो बाबा आ सकते हैं। आप देखिए, पंचर लगाती, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, कठमुल्ला पंचर लगाने का काम करता है। और इनके दिमाग में जो पंचर हुआ है उसको ठीक करने का काम हम करते हैं। बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया, बाबर की जगह लेटरिन के अंदर है, माथे पर नहीं है। बंगाल का रोहिंग्या, कटुआ, जिहादी, कठमुल्ला, उसका बंगाल में कोई स्थान नहीं है। सयानी घोष ने जब कॉन्डोम लगाया तो उन्हें सोचना चाहिए था कि कोई उनके मुंह पर भी कॉन्डोम लगा सकता है। महिला होने से आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि किसी के धर्म का अपमान करने का काम आप करेंगे। और 9 तारीख के बाद डबल मजा देंगे आपको, एक्स्ट्रा डोटेड, जो सयानी घोष को पसंद है। आपने मुल्ला 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 अल्लाह 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 चिल्लाया, जनता को नहीं मजा आया। उन्होंने चिल्लाया जय श्री राम, अली के बाप बजरंग बली, मजा आया, वोट दिया। मुल्ला मतलब आतंकी, मुल्ला मतलब बलात्कारी, मुल्ला मतलब जिहादी, मुल्ला मतलब थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद, मुल्ला मतलब विनाश। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने निर्ममता फैलाने का काम पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर करा और पश्चिम बंगाल को जलाने का काम करा, आग लगाने का काम करा, पश्चिम बंगाल में अपने गुंडे गुर्गे पाल करके बहन बेटियों का बलात्कार करवाने का काम करा, संदेश खाली के अंदर अपने गुंडे गुर्गे पाल करके नाबालिग गरीब तबके से आने वाली बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। और ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होकर के भी निर्ममता करने का काम करा और उस पर मौन रहने का काम करा। जिस गुंडे ने बंगाल के अंदर अपराध करने का काम करा, अपराध को सींचने का काम करा, ममता बनर्जी ने मुमताज बानो, मुमताज बेगम बन करके उसको ऊपर उठाने का काम करा। तो आज जब ये छत से गिरे, कहते नहीं साहब, अर्श से फर्श पर पटकने का काम जब बंगाल की जनता ने जनादेश दे करके करने का काम करा, तो ममता बनर्जी बौखला गई हैं और उस बौखलाहट के अंदर वो बंगाल को जलाने का प्रयास कर रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल जलाने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है साहब? सोचिए नीचता की कितनी पराकाष्ठा होगी, कितनी नीचता। वही चीज तो कहना चाहता हूँ साहब। सोचिए नीचता की कितनी पराकाष्ठा होगी, कितना गलीचपन होगा, कितना लिच्चड़पन होगा कि जब लोकतंत्र के अंदर जनता ने जनादेश दे करके एक पार्टी को चुनने का काम करा, आपको लात मार करके साइड करने का काम करा। आज जिस सत्ता के हनक हुंकार में आपने बंगाल को जलाने का काम करा, बंगाल को रक्त रंजित करने का काम करा, वहां से आपका सूपड़ा साफ करने का काम करा, तो आपने क्या करा? आपने ये बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लोकतंत्र के अंदर आपको जब जनता ने हराने का काम करता, आप इस्तीफा नहीं देंगे। इससे ज्यादा लिच्चड़पना क्या हो सकता है? इससे ज्यादा गलीज हरकत क्या हो सकती है? चुनाव आयोग नहीं आती ममता आयोग ने मिलकर हरवाया भाजपा के साथ। मैं कहता हूं मुमताज बेगम को शर्म नहीं आती। और राहुल गांधी के बयान, आपने एक बयान सुना साहब, दूसरा बयान नहीं सुना। तमिलनाडु में किसकी सरकार बनी है बताइए? विजय थालापति वहां चुनाव जीतते, कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है। वहां पर सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन कमीशन इज टू गुड, सबने बहुत बढ़िया काम करा। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जोर लगाने का काम करा। अब इनका केरल पर राहुल गांधी का बयान आया कि हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। केरल में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अथक प्रयास मेहनत करी है, ये उसकी जीत है। मतलब आप तमिलनाडु में जीते तो आपकी पार्टी की जीत है, आपके कार्यकर्ता की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। केरल में जीते तो आपकी पार्टी की जीत है, आपके कार्यकर्ता की जीत है। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जीत है। लेकिन जब आप बंगाल और असम में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये वोटर और ये ईवीएम, ये सारे विधवा बिलाप चूड़ियां फोड़ने लग जाते 1 मिनट के अंदर। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा कि मैं कौन, मैं खामो खा? मगर सयानी घोष की काफी चर्चा हो रही है। वो मदीना जाने की, मक्का जाने की बात कर रही थी, जय श्री राम का नारा बता रही थी, वो धार्मिक नारा है, उसे नहीं ले जाना चाहिए चुनाव में। आप एक बात को समझने का प्रयास करिए। जो हर दिल में मक्का मदीना की बात कर रहे थे, बंगाल ने उनको बता दिया कि बंगाल के लोगों के दिलों में कभी मक्का मदीना काबा नहीं आ सकता। बंगाल के दिलों में तो बाबा आ सकते हैं। और वो बाबा
आए और बंगाल की जनता ने जो जनादेश देने का काम करा। जब किसी प्रदेश के अंदर बम्पर वोटिंग होती है ना साहब, जब जी खोल के लोग लाइनों में कतारों में खड़े होकर के वोट डालने के लिए जाते हैं, तो ये उस बात का उदाहरण होता है कि वो तृप्त आ चुके हैं ऐसी सरकार से, ऐसी निकम्मेपने से। आज सोचिए ना साहब, ये जिस 2 कौड़ी की नीच औरत की बात कर रहे हैं आप, 3rd क्लास औरत की बात कर रहे हैं, इसने शिवलिंग के ऊपर कंडोम लगाने का काम करा। आज पूरी बंगाल की जनता ने इकट्ठा होकर के इनके मुंह पर कंडोम लगा दिया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? आप इस बात को समझिए। एक्ट्रेस नहीं है वो। आप एक बात बताइए, एक्ट्रेस होने से ये सर्टिफिकेट मिल जाता कि आप अच्छे हैं, आपका चरित्र बहुत बढ़िया, बहुत चरित्रवान है। जो औरत शिवलिंग पर कंडोम लगा सकती है, वो बंगाल के लोगों को टोपी पहनाने का काम कर रही थी, पर बंगाल के लोगों ने उसको टोपा धरा दिया अब की बार। पश्चिम बंगाल में जब कहा जाए योगी आदित्यनाथ अब चुनाव प्रचार में थे, तो उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को पंचर लगवाने का काम करेंगे, और उन्होंने एक संकेत भी दिया, पंचर कौन लगाता है। क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, पंचर लगाती है गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा। हाँ। कठमुल्ला पंचर लगाने का काम करता है, और इनके दिमाग में जो पंचर हुआ है उसको ठीक करने का काम हम करते हैं। अगर दिमाग का पंचर ठीक कराना है तो अभिषेक ठाकुर के पास आओ, मुझे बहुत बढ़िया पंचर ठीक करना है। एक तरफ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्या टारगेट करा साहब? पंचर लगाने का काम। वो टायर पे पंचर लगाते हैं, हम दिमाग का पंचर ठीक करते हैं। किसी कठमुल्ले के दिमाग में अगर फितूर है कि भारत के खिलाफ जाएगा, सनातन के साथ छेड़छाड़ करेगा, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमारे धर्म का अपमान करेगा, तो ऐसा पंचर लगा देंगे कि वो पंचर कभी नहीं खुलता। तो सनातन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किसके मायने जाने जो सनातन से छेड़छाड़ करेगा? जिन्होंने सनातन से छेड़छाड़ करी उनकी जगह एक ही है, पाताल। मगर सरजस 4 गज जमीन के अंदर चले गए। मगर सरजस से छेड़छाड़ हो जानी। आप एक बात बताइए, हमने कभी शरीयत को छेड़ने का काम नहीं करा। आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। अमित शाह तो कह रहे हैं ना 4 शादियां बैन करवा देंगे चुनाव प्रचार में। तो आप एक बात बताइए कि ये कहते हैं, आप सोचिए, सनातन में भी अप्सराओं का कॉन्सेप्ट है। सनातन में भी अप्सराएं हैं, लेकिन क्या कभी किसी सनातनी के मुंह से सुना है कि हम मरेंगे तो हमें अप्सरा मिलेंगी? सनातनी कोई जान देता है तो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी गौ माता के लिए, नारी रक्षा के लिए जान देता है। लेकिन एक जिहादी मरता है तो कहता है ऊपर मर जाऊंगा तो भात लेंगी, भात के लिए जान दे रहे। ऐसी बात है। अगर उनकी बीवियां भी बोले हमें 4 खसम चाहिए, एक्सेप्ट करेगा मुल्ला? बताइए। ये वही मुल्ला जो 1930 में बोलता था। 1930 में मुल्ला कहता था मेकअप हराम है। फिर 1950 आया, बोले टीवी हराम है। फिर अभी 2000 आया, बोले मोबाइल फोन हराम है। फिर 2024 में वही मौलाना मुल्ला मौलवी बैठ करके कह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ऐसे लोग हैं साहब, इनके बारे में क्या बात करोगे आप? मगर देखिए, हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, वो 2 विधानसभा सीटों से मूत दिया बाबरी मस्जिद पर। 2 विधानसभा सीटों पश्चिम बंगाल के पहली पसंद आप देखिए, 293 में से 206 सीटें हिंदुओं की। 1-2 किसी कठमुल्ले को मिल गई, जहां वो ज्यादा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जहां हम ज्यादा थे हम जीते। जिसकी सरकार, उसका सिस्टम, बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया बाबर की जगह लेटरिन के अंदर है, माथे पर नहीं है। और बाबर की जगह क्यों हो भाई साहब? बाबर कौन था? बाबर एक 2 कौड़ी का दल्ला था, हिजड़ा था, आक्रांता था। बाबर नामे में जाकर के पढ़ो, बाबर कौन था? बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबर नामे में लिखी हुई है। 3-4 उसने आपके जैसे और बॉयफ्रेंड रख रखे थे, उनके साथ था। ऐसे अगर इनके आइडल होंगे, ऐसे के नाम पर पश्चिम बंगाल में इन्होंने चुनाव लड़ा, तो जगह गांडू खाने में है, राजनीति में नहीं है। ये बंगाल की जनता ने दिखाने का काम करा कि बाबर पर डेली पेशाब करेंगे। आप रोक लेंगे? नहीं, हम तो नहीं रोक रहे। हाँ, तो फिर हम करेंगे, हमारी इच्छा, हमारा मन। पश्चिम बंगाल में मतलब कहा जाए सद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया, मगर अभी तक उनकी एक भी सीट नहीं आई। कौन मुल्ला किसके साथ गठबंधन करता है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ध्यान इस पर दो कि 293 में से 206 सीटें, यानी 293 में 200 पार, यानी कट्टर हिंदुओं ने जी खोल करके, दिल खोल करके ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, एरोप्लेन सब भर भर के लो, चाहो दिया तुम्हें। हिंदुत्व की सदी लेकर के आओ बंगाल के अंदर। पहले बंगाल में चुनाव होता था तो मां डरती थी। भारत के अंदर एक ऐसा राज्य, कश्मीर से भी ज्यादा हिंसा चुनाव में बंगाल के अंदर बम मिल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। सब खत्म हो जाएगा साहब।
सब नमस्ते हो जाएंगे। ये सब जितना कठमुल्ला जो बहन बेटियों का लब जिहाद करता था, धर्मांतरण करता था, हत्या करने का काम करता था, वो पंचर भी नहीं लगाएगा साहब, वो जन्नत जाएगा, देखना। उसके गांड पे गोली लगेगी और जन्नत। घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा उठाया था प्रधानमंत्री ने। घुसपैठियों तो अभी जाकर के लाइन लगा रहे बांग्लादेश के बॉर्डर पर, साहब हमको अंदर ले लो। अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जैसे हुआ, धूम भड़ाम बड़ूम नमस्ते, टाटा बाय बाय, खत्म गया। बंगाल का रोहिंग्या कटुआ जिहादी कठमुल्ला, उसका बंगाल में कोई स्थान नहीं है। वो अपने अब्बा के पास जाए बांग्लादेश में, वहां जाकर के चाहे बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाए, चाहे किसी के नाम पर बनाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर भारत में, अगर भारत देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन बनेगा? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जैसा होना चाहिए, जो डंके की चोट पर बोले ये हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं ने इस सरकार को बनाया है और हम सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, जिसका साथ उसी का विकास। यही कल तक मोदी को कहते थे कि मोदी को पश्चिम बंगाल में नहीं आने देंगे, जब तृणमूल कांग्रेस में थे। आप देखिए ना, मोदी पश्चिम बंगाल में आने की, जिन रोकने की बात कर रहे थे, आज वो खुद बैग पैक कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल से पहली फुर्सत में निकल रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी कहते थे ये ना, बताता है ना साहब कि ये देश बाबर अकबर जैसे का नहीं है। तो वही रही ना, क्योंकि सीपीआई कहा जाए तृणमूल कांग्रेस जैसी रही। देखिए, सीपीआई ने अपना काम करा, वामपंथ ने अपना काम करा, टीएमसी ने अपना काम करा, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम करा। जनता को पता था कि हमें वोट की चोट देनी है, और जितने लोगों ने भी इस देश के बंगाल के हिंदुओं का अपमान करने का काम करा, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करवाने का काम करा, उनको बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया। भाजपा इंसाफ दिलवा दे, ऐसे दिखा दिया बंगाल इंसाफ दिलवा दे। बिल्कुल दिलाएगी साहब। बहुत बोलती थी, रोम्बा रोम्बा बूम्बा बूम्बा हम्बा हम्बा कोम्बा कोम्बा, इतना लंबा दे दिया बंगाल की जनता ने। नमस्ते। देखिए, संदेश खाली हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, एक संदेश खाली को खाली करा देंगे, वहां एक भी जिहादी नहीं रहेगा। अब बताओ क्या करोगे? मुर्शिदाबाद में देखा गया कई, मुर्शिदाबाद को मुल्ला मुक्त कर देंगे। अब बताओ आप, मुल्ला मुक्त कर देंगे। हाँ, उन लोगों को न्याय दिलवाएगी भाजपा अभी। बिल्कुल न्याय दिलाएगी, क्यों नहीं दिलाएगी? केंद्र में सरकार थी, राष्ट्रपति शासन दिलवा देती थी ना। अब यही विधवा विलाप करके चूड़ियां फोड़ती ममता बनर्जी, देखो हाय हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आपके जैसे इंटेलेक्चुअल पत्रकार अभी माइक लगा के पूछ रहे होते लोकतंत्र की हत्या हो रही है साहब, जनाजा निकाला जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। सरकार ने चुन लिया ना, सरकार ने चुन लिया ना, मजा आ रहा है ना अब आपको। अभी ये मजा कल से और होगा, और 9 तारीख के बाद डबल मजा देंगे आपको, एक्स्ट्रा डोटेड, जो सयानी घोष को पसंद है। भाई, ये आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या अब भी हो रही है? तमाम विपक्ष के नेता, अखिलेश यादव तो ये तक कह देते कि हमको ईवीएम को भरोसा ही नहीं है। अखिलेश यादव को तो किसी पे भरोसा नहीं है, उनको तो मुलायम सिंह पर भी भरोसा नहीं था, अपने बाप को दरकिनार कर दिया। अखिलेश यादव ने नहीं करा क्या, बताइए? नहीं, अखिलेश यादव ने अपने बाप को दरकिनार नहीं कर दिया क्या, बताइए? जिसको अपने बाप पे भरोसा नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर पे क्या भरोसा करेगा? क्या साहब कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं? मतलब हार जाएंगे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। हार जाएंगे तो साहब बहुत गलत है, जीत जाएंगे तो देखो हमने कितना परिश्रम करा, ये संघर्ष का फल है, ये एक एक कार्यकर्ता की जीत है साहब। हो आप ये देखो कि आपने मुल्ला 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 अल्लाह 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 चिल्लाया, जनता को नहीं मजा आया। उन्होंने चिल्लाया जय श्री राम, अली के बाप बजरंग बली, मजा आया, वोट दिया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत हुई है या राम की जीत हुई है? ये प्रभु श्री राम की जीत है। भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के लड़ी, जीत गए। मतलब हिंदू मुसलमान पूरा किया, हिंदू वोट उन्होंने लामबंद कर ली। हिंदू मुसलमान, आप बताइए, ममता बनर्जी मुल्ला मुल्ला करे आपको दिक्कत नहीं है, पर शुभेंदु अधिकारी अगर हिंदू हिंदू करें आपको दिक्कत है। गौरव गोगोई वहां पर खड़े होकर के आसाम के अंदर मुल्लों के लिए करेंगे, मुल्लों के लिए करेंगे। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बोल ले कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। बयान है कि नहीं है? तब आपको दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस नहीं, गठबंधन का नेता का नहीं है। आप जाकर के स्टडी करिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का बयान है। क्या बात कर रहे हो साहब आप? मतलब अगर वो मुसलमान कर रहे हैं तो आपका ये नारा, हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो क्या? नहीं, आप लोग तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विश्वास। हम नहीं कहते भाई साहब, हम कहते हैं जिसका साथ उसका विकास। भविष्य में अभिषेक ठाकुर कभी भी चुनाव लड़ेगा, मैं कहूंगा मुल्ला मेरे को वोट दे ही मत। जिस दिन मुल्ला मेरे को वोट देने लग गया, मैं खुद को चाकू मार के खत्म कर लूंगा।
ऐसी राजनीति की दुकान पर ताला लगा दूंगा जिसमें मुल्ला वोट चुन करके मुझे पार्लियामेंट या विधानसभा में भेजे। अच्छा, पश्चिम बंगाल चाहिए ही नहीं मुल्ला वोट साहब। अब बताओ, मगर भाजपा मुल्ला मतलब आतंकी, मुल्ला मतलब बलात्कारी, मुल्ला मतलब जिहादी, मुल्ला मतलब थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद, मुल्ला मतलब विनाश। अब बताओ, मगर ममता बनर्जी तो आप कह रहे हैं कि आप वो सिर्फ मुमताज बेगम, एक महिला के लिए आप एक, मैं ऐसे ही बोलता हूँ साहब, वो महिला को भी अपना सम्मान देखना चाहिए। वो महिला आकर के कोई हमारे कॉलर तक आ जाएगा तो हम अपने हाथ दे लेंगे। इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। सयानी घोष ने जब कॉन्डोम लगाया तो उन्हें सोचना चाहिए था कि कोई उनके मुंह पर भी कॉन्डोम लगा सकता है। महिला होने से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि किसी के धर्म का अपमान करने का काम आप करेंगी। मैं कह रहा हूं 2 बार ममता बनर्जी और चुनाव हारे। बंगाल में जिन मुल्लों को पालने का काम ममता बनर्जी ने करा, उनका एनकाउंटर खुद ममता बनर्जी कराएंगी। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में अब की बार और अखिलेश यादव को हरा दे उत्तर प्रदेश की जनता। मथुरा आंदोलन के लिए खुद अखिलेश यादव सबसे पहले लड़ेंगे। गौ माता को राज्य माता, राष्ट्रमाता बनाने की बात करेंगे। इस बार क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ये क्या क्या सुधार करेगी? पश्चिम बंगाल के अंदर जो महिलाओं की पीड़ा थी, उनका शोषण हो रहा था, नहीं होगा। जैसे आपने देखा एक डॉक्टर के बलात्कार होता है, आरजे कॉलेज अब नहीं होगा। अब बहन बेटियां स्वाभिमान से निकलेंगी। पश्चिम बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने पर जेल में डाल दिया गया, पर मक्का मदीना बोलने पर वाहवाही दी गई। अब नहीं होगा। अब पश्चिम बंगाल दूसरी नीति पर जाएगा। पश्चिम बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, साथ में जो सांस्कृतिक विरासत पश्चिम बंगाल की है उसको भी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और फिर मैं कहता हूं साहब कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, तब आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की। और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, बंगाल की घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। मतलब जहां जहां तिरंगा नहीं मिलेगा वहां उनकी खैर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी साहब। भारत देश में रहना है तो जय श्री राम और भारत माता की जय कहना है। जिसको भारत देश में आप सुनिए साहब, आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान, इजराइल, सीरिया अच्छा लगता है, आप जाकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको जो देश पसंद वो वहां जाकर के रहे, लेकिन जिस देश में आप रह रहे हो वहां के लिए लॉयल रहो, स्वाभिमान रहो। जहां का आपने नमक खाया है उसका फर्ज अदा करने का काम करो। मुल्ला यहीं का खा रहा है, यहीं की मिट्टी में दफन हो रहा है, यही नौकरी कर रहा है, और यही देश से गद्दारी कर रहा है। मगर ममता बनर्जी, पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, अक्षरधाम पर हमला होता है, कितने सैनिकों की हत्या होती है, ऐसे कितने हमले मैं आपको बता दूं। तब कितने मुल्लों ने अपने कान के, नाक के चांदी सोना बेचने का काम करा, पर वो 2 कौड़ी का दल्ला मार दिया जाता है वहां पर ईरान के अंदर। खैमनेई ऐसे विधवा विलाप करते, इनके सगे बाप को मार दिया। भवानीपुर सीट की काफी चर्चा रही। 2 बार हारी ममता बनर्जी, इनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। मुख्यमंत्री कैंडिडेट ममता बनर्जी पिछली बार भी हारी शुभेंदु अधिकारी से, इस बार फिर भवानीपुर से हार गई। यानी जनता ने मन बना लिया था कि ये रामकृष्ण शंकर की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर मक्का मदीना का स्थान नहीं है। क्या विपक्ष मान लो, क्या विपक्ष के नेताओं को इस चुनाव के बाद ये पता लग गया कि सिर्फ मुसलमान करोगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे तो फिर मुझे लगता है देर हो जाएगी। तो राहुल अब अखिलेश यादव राम मंदिर चले जाएंगे? आप एक बात बताओ, वो मैं कहता हूँ वो चले भी जाएं तो जो राम भक्त है, रामद्रोही है, जनता को तो पता है कौन है क्या है, कौन चुनावी हिंदू है और कौन सही में हिंदू है, कौन कोट के ऊपर से जनेऊ पहनने का काम करता है और कोई सच में जनेऊ धारण करने का काम करता है, कौन श्री राम को मानता है और कौन किसके बाप ने कहा था कि देखो मैंने 17 हिंदू मरवा दिए और ज़रूरत पड़ती तो बाबरी मस्जिद में जिन्होंने तोड़ने का काम करा मैं उनका नरसंहार करा देता। सबको पता है साहब। कौन है जिसको गौशाला से दुर्गंध आती है, इफ्तार पार्टी में दुर्गंध आती है, और कौन है जिसको गौ माता से प्यार है और गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक ठाकुर जिन्होंने पश्चिम। और मैं फिर कह रहा हूँ साहब, एक बात और सुनिए कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। तो ये लोग जितने भी चेहरे बदल लें, इनका जनाजा धूम से निकालेंगे। जनाजा निकालेंगे जो चेहरा बदलने का काम करता है। वो कहते ही नहीं है जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कैसे चेहरे कभी कभी राम जी को किसी ने गाली दी, आज वो अगर राम भक्ति की बात करें तो ये तो वही बात हो गई
कि आप सोच करके देखिए कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक ठाकुर जिन्होंने पश्चिम बंगाल पे अपनी राय रखी। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।